जइयो प्यारे की बरबा। बाली बोली ऊंचे ऊंचे हाथ करके सब लोग बोले। और ये सगड़ा से हमारे सम्मानीय बड़े भैया पतम सिंह उनकी धर्म पत्नी जी हमारे गले में नोटों का हार डाल करके स्वागत किया है। भाभी कहती है दादा देवर संभाल ससुराल जइयो प्यारे की बरबा। संभाल ससुराल जइयो प्यारे की बरबा। जवाब दिया है देवर जा तो रहे हो संभाल के जाना क्योंकि वहाँ पर दो दो बारातें आ रही हैं, समझ गए। और ये बहन जी जो हमारे गले में नोटों का हार डाला है सत्येंद्र सिंह राजपूत ग्राम सदरपुर से है, उनकी तरफ से ये नोटों का हार आया है। और ये हमारे सम्मानीय राजपाल सिंह एक टीम के ग्राम धुरिया के रहने वाले प्रधान जी और हरिश्चंद्र सिंह इन्होंने भी एक टीम दिया है भगवान के भंडारे में। और अनिल कुमार ये भी एक टीम दान कर रहे हैं भगवान के भंडारे में। जोरदार तालियां इन दानदाताओं के लिए। और ये मोहित भैया सनोप अनिल कुमार के ग्राम धुबड़ा से नोटों का हार डाल करके स्वागत किया है। भगवान सुख शांति दे, धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिलता रहे। आज शिषपाल ने क्या किया है, अपने मौसी के लड़का दंतभद्र से कहा बेटा तुम फौजें सजाओ। एक बार तेजी से जयकारा लगाएं, बोलिए संत भगवान की। और ये हमारे सम्मानीय सुखदेव यादव जी जो ग्राम धुबिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से सम्मान के रूप में ये नोटों का हार हमारे गले में आया है। और 21-21 रुपए से हमारे सभी साथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़े और समाज में सम्मान मिलता रहे। आज बारात को लेकर के शिषपाल जिस समय चल देता है श्रोताओं, और ये क्या लिखा है, सत्यवीर सिंह यादव जी धुबिया के रहने वाले एक टीम दान कर रहे हैं भगवान के भंडारे में। और विपिन यादव जी धुबिया के रहने वाले ये विपिन यादव जी धुबिया के रहने वाले हैं, भगवान के भंडारे के लिए 3100 रुपए का दान कर रहे हैं। तालियां बजा दे जोरदार भैया के लिए। आओ देख लेते हैं कथा में। आज प्रमाण मिला है जब सेना को सजा करके वो शिषपाल चला है, 15 दिन पहले से ही जाकर के कुंदनपुर को घिरवा लिया। इधर रुक्मिणी रो रही है, अपनी मैया के पास में पहुंची, हाथ को पकड़ करके बैठ गई, कहने लगी माँ शिषपाल आ गया है, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस शिषपाल के साथ उसकी दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। रोने लगी है वो रुक्मिणी और बोली है क्या,
मैं तो श्याम की अरे मैं तो श्याम की जोगिनिया बन जाऊंगी घर से भाग जाऊंगी जवाब दिया है मैया मैं घर से चली जाऊंगी, लेकिन कभी कभी भी उस शिशुपाल की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। रोने लगी है। मैया ने समझाया, जवाब दिया है बेटी इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, तेरा भैया ही तेरा दुश्मन बन गया। तो आज रुक्मिणी रोती रही है। माँ भक्तजनों, मैया ने धैर्य धारण कराया। अंत में प्रमाण मिला है, रुक्मिणी भगवान की याद में रो रही थी। उधर से एक पंडित जी चले गुनगुनाते हुए, भीख मांगते हुए। और पंडित जी चले हैं तो रुक्मिणी पंडित जी को अंदर लेकर के गई। एक बात कहिए पंडित जी, तुम मेरा एक काम कर दो। पंडित जी बोले क्या? कौन सा काम बिटिया? हम बताएं? बोलो। तुम चले जाओ द्वारिका के लिए, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है पंडित जी मेरा भैया मेरा दुश्मन बन गया है। हमारी जबरदस्ती शादी अपने साले के साथ में करवा रहा है। बिटिया हाँ, ये तो अनंत होने के लिए जा रहा है पुत्री, क्योंकि अपने साले के साथ में शादी कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। पंडित जी इसलिए तुम चले जाओ, क्योंकि हमने बालापन से भगवान कन्हैया से प्रेम किया है। तुमने कहीं देखा है? हाँ देखा है पंडित जी। कब देखा, कहाँ देखा? अरे तुम्हें नहीं मालूम, हमने कन्हैया को देखा है। अच्छा हाँ बिटिया, 750 कोस में द्वारिका है, ये पूरा भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा बिटिया। पंडित जी बोलो। इतना सा काम कर दीजिए, तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। ठीक है, नहीं मानती हो तो एक पत्र लिख दो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं लौट कर आ गया तो तुम्हें सोचना तुम्हारा खत पहुँच गया, अगर मर गया तो नहीं पहुँच। पंडित जी के लिए पत्र लिखा रुक्मिणी ने, और पंडित जी आज चल देते हैं। पत्र को लेकर के बूढ़ा सा शरीर था परीक्षित महाराज, बुढ़ापा था बुढ़ापा। आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, एक सुंदर सा वृक्ष देखा, एक तखत, किसी में से एक तखत निकलवा दो। संत भगवान जो लोग आ रहे हैं वो तखत पे ही बैठेंगे, ठीक है, उनके लिए तखत डलवा दो। और भी आ रहे हैं लोग। तो आज जब पंडित जी आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तो सुंदर सा वृक्ष देखा है। तो क्या किया है पंडित जी ने, सोचने लगे हैं पंडित जी क्या, अरे तो पैरी बुलमाए लो और जाई बगिया में, तो पैरी बुलमाए लो जाई बगिया में। सुंदर देखिए
पंडित जी बैठ गए हैं। थोड़ी देर के बाद पंडित जी को नींद आ गई, पंडित जी सो गए। परीक्षित महाराज, बुढ़ापे का शरीर था। और ये NCK स्टूडियो लाइव, आकाश राजपूत शास्त्री, ये गौरव राजपूत जिनका ये चैनल है, आपके गांव की वीडियो NCK स्टूडियो लाइव पर आप लोग देख सकते हैं। कुछ वीडियो भैया ने YouTube पर अपलोड भी कर दी। उनकी तरफ से सम्मान के रूप में, विदाई के रूप में 21 रुपए आए। भगवान सुख शांति दे, धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़े। पंडित जी परीक्षित महाराज सो जाते हैं। सो और देखो, साथ ही साथ एक बात और बता दें, बुढ़ापा, जो लोग जवानी की दहलीज पर खड़े हैं उनसे कहना है, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच होता है माँ भक्तजनों, जो हर किसी के पास में आता है। दुनिया के लोग कहते हैं हमारे बड़े बड़े मित्र हैं, बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, लेकिन परीक्षित महाराज याद रखना, दुनिया में कोई किसी का मित्र नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अगर किसी के कोई मित्र हैं तो दो बहुत पक्के मित्र हैं। कौन कौन से? एक मौत और एक बुढ़ापा। इनसे बचने के लिए इंसान क्या नहीं करता, बहुत कुछ करता है, लेकिन ये ऐसे मित्र हैं परीक्षित महाराज, जब बुढ़ापा आता है, मौत आती है, तो तुम चाहे जहां जाकर के छिप जाना, लेकिन ये तुम्हें ढूंढ लेंगे। तुम कौन से शहर में हो, कौन से गांव में हो, कौन सी गली में हो, कौन से मोहल्ला में हो, और ये बिना बुलाए आते हैं। और जब बिना बुलाए आते हैं तो ऐसे जाते भी नहीं है, साथ लेकर के ही जाते हैं, मौत और बुढ़ापा। और देखो एक बात और बता दें, भगवान ने हर इंसान के पीछे 3 पन लगाए हैं। 3 पन। माँ के गर्भ से जन्म हुआ तो सबसे पहले आ जाता है लड़कपन। क्या? लड़कपन। इसमें किसी बात की चिंता नहीं होती। क्या? लड़कपन। एक ने बड़े सुख दिखाए, किसने? लड़कपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला में धाए, कैसे बताएं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद आए। लड़कपन। लड़कपन छोड़ करके चला जाता है, तब तक जवानी तैयार बैठी थी। कौन? जवानी। जवानी ने घेर लिया। और ये सत्येंद्र राजपूत ग्राम सदरपुर के रहने वाले हैं। 101 रुपया दे रहे हैं सम्मान के रूप में ठाकुर जी के चरणों में। और ये 100 रुपया प्रदीप राजपूत ग्राम तिगड़ा के रहने वाले, उनकी तरफ से भगवान सुख शांति दे। और 101 रुपया हमारे सम्मानित तिवारी लाल भैया, जो ग्राम सेवाई के रहने वाले हैं, सम्मान और विदाई के रूप में दिए हैं। भगवान सुख शांति दे, धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। लड़कपन परीक्षित महाराज, ऐसी अवस्था होती है, इसमें किसी बात की चिंता नहीं होती। उसके बाद में आ जाती है क्या? जवानी। जवानी। देवेंद्र, एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, किसने? जवानी ने। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, मम्मी पापा ने मिलकर शादी कराई, शादी हुई तो खुशी मनाई, बाली बच्चा भय तबो खुशी मनाई, और जिंदगी भर करी कमाई, बस अब बाल बच्चन के काम। जवानी भी छोड़ करके चली गई, तब तक बुढ़ापा तैयार बैठा था। बुढ़ापा कहने लगा हटो, अब हमारा नंबर है, हमारा। बुढ़ापा आ गया। जो लोग जवानी की दहलीज पर खड़े हैं, कि देख के जवानी को इतनो इठलावे मती, और आए वो बुढ़ापो तो लाले पड़ जावेंगे। लेटत में खटिया की पाटी पे रहे वो हाथ, और चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर कोई मित्र है तो मौत और बुढ़ापा। परीक्षित महाराज, जो लोग जवानी की दहलीज पर खड़े हैं उनसे कहना है,
में बनने और बिगड़ने का केवल एक ही समय होता है परीक्षित जी, एक ही समय, जिसे कहते हैं जवानी। जवानी पे जिस इंसान ने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया उसे कभी रोना नहीं पड़ा, और वो जवानी पे ही बिगड़ गया परीक्षित महाराज। जवानी पे अगर लगाए पाउडर, गली में चप्पलें चटकार रहे तो आगे कष्टों को झेल नहीं पाओगे तुम, क्योंकि बनने और बिगड़ने का केवल एक ही समय होता है जवानी। लड़कपन गुजरता है नासमझी में और बुढ़ापा गुजरता है परीक्षित महाराज मजबूरी में। बुढ़ापे में जानते तो सब कुछ है लेकिन शरीर काम नहीं करता। तो आज पंडित जी सो गए, भगवान ने अपनी योग माया से पंडित जी को उठवाया और द्वारिका के गेट पे लिटवा दिया। पंडित जी की आंख खुली, बलराम भैया सामने खड़े थे। बलराम जी से जाकर के कहने लगे भैया ये द्वारिका है ना? बलराम बोले हाँ। तो यहाँ कन्हैया रहते? बोले हाँ हाँ। कहाँ है कन्हैया? तो जवाब दिया वो वृक्ष के नीचे देखो सामने बैठा हुआ है, बंसी बजा रहा होगा। और ये 51 रुपया और ये नोटों का हार हमारे गले में आया है। करण राजपूत जो हमारे ओमकार भैया जी के पुत्र हैं, उनकी तरफ से भगवान सुख शांति दे धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़े। और हमारे प्रदीप भैया के जो बाबा जी हैं, बाबा श्रीमान जोग राज सिंह राजपूत जो ग्राम तिगड़ा के हैं, उनकी तरफ से भगवान के भंडारे के लिए एक टीन आया है डालने का। तालियां बजा दें एक बार इनके लिए जोरदार। 51 रुपया सनोज भैया जो किसी गांव नंगला चांदा के रहने वाले हैं। और ऋषभ बेटा की तरफ से ये नोटों का हार हमारे गले में आया है और 21 रुपए से सम्मान किया है। भगवान सुख शांति दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आओ देखते हैं आगे भगवान की कथा में प्रमाण मिला है माँ भक्तजनों। और ये हमारे मंगल भैया के पुत्र गौतम बेटा ये नोटों का हार डाल करके स्वागत किया है। भगवान सुख शांति दे। जो हमारे भैया खड़े हैं पीछे, पिछाई बिछी है, बैठ जाए शांति से तो ज्यादा अच्छी बात है। तो आज पंडित जी जाकर के श्याम सुंदर से मिले और जैसे ही चेहरा देखो कौन लगे है रे दैया बेटरिया जब करिया मर गई जैसे नहीं डामर होता जैसे कन्हैया बिकबड़ी अंधेरे में खड़े कर दे तो जीते की जरूरत ना है। भाई दुनिया से थक गई। पंडित जी कहने लगे, भगवान सोचने लगे पंडित जी हमें देख करके हंस रहे। तो भगवान कन्हैया ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। काले तो होते हैं पर छुड़वाले भी हैं। मुस्कुराया तो लोग देखते रह गए। एक बार तालियां बजा दें तो सम्मान कर रहे नन्हे नन्हे बालक सदा सुख शांति मिले, धर्म के मार्ग पर कदम आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिलता रहे, दीर्घ आयु हो। अरे जल्दी ले तो आज पत्र जो था वो भगवान को दिया है और जवाब दिया है श्याम तो रुक्मिणी तुमसे बड़ा प्रेम करती है, अगर तुम नहीं गए तो रुक्मिणी तुम्हारे बिना मर जाएगी, तो याद रखना। भगवान बोले चलेंगे तो हम, लेकिन ऐसे नहीं चल पाएंगे, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। बलराम भैया आगे कहने लगे ये लड़ाई झगड़ा की शादी बिल्कुल नहीं करेंगे, समझ गए पंडित जी? जाओ ठीक है भैया। तो आज पत्र तो दे दिया। पंडित जी को वहां से 1-2 दिन के बाद में जब विदा किया है, भगवान बोले पंडित जी बोलो तो थोड़ी दूर चलना, फिर खांस के बैठ जाना, फिर हम तुम्हें छोड़ने के लिए चलेंगे, उधर से रुक्मिणी को लेकर के चले आएंगे। ठीक है भैया बलराम
भैया बलराम, हाँ हाँ, अब मैंने बहुत मेहमानी खा ली है, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, हाँ चलो पंडित जी। चले भैया। भगवान कन्हैया से कहा, ए कन्हैया, पंडित जी बूढ़े, इन्हें छोड़ करके आओ थोड़ी दूर, ठीक है। पंडित जी आगे जा रहे थे, खांसी आ जाती तो सुरेश सिंह यादव जी ग्राम धुलिया के 1 टीन डालडा 51 रुपया हमारे लिए और सभी साथियों के लिए 21